आज हम आपको बताएंगे मेवाड़ राजवंश की स्थापना करने वाले महाराणा बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल को काल भोज नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासन मान मोरी का राज था। 1734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को हारेती ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 1734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हरित ऋषि का आश्रम है, आदि वराह मंदिर। यह मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया। 735 ईस्वी में हज्जात ने राजपुताने पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हज्जात की फौज को हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं, जिन्हें इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दी थी। अरब आक्रमणकारियों से युद्ध 738 ईस्वी में हुआ युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ था। बप्पा रावल प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैद अल उत्बी और जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुर्री की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बप्पा रावल ने सिंधु के मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। बप्पा रावल या बापा वास्तव में व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, बल्कि जिस तरह बापू शब्द महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो चुका है, उसी तरह आदर सूचक बापा शब्द भी मेवाड़ के एक नृप विशेष के लिए प्रयुक्त होता रहा है। सिसोदिया वंशी राजा काल भोज का ही दूसरा नाम बापा मानने में कुछ ऐतिहासिक असंगतियां नहीं होती। इसके प्रजा संरक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर संभवतः जनता ने इसे बापा पदवी से विभूषित किया था। महाराणा कुंभा के समय में रचित एकलिंग महात्म्य में किसी प्राचीन ग्रंथ या प्रशस्ति के आधार पर बापा का समय संवत 810 सन 753 ईस्वी दिया गया है। एक दूसरे एकलिंग महात्म्य के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि यह बापा के राज त्याग का समय था। यदि बापा का राज्य काल 30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पे बैठे होंगे। उससे पहले भी उनके वंश के कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ में हो चुके थे, किंतु बापा का व्यक्तित्व उन सब से बढ़ चढ़ कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मोरी वंश के राजाओं के हाथ में था। परंपरा में यह प्रसिद्ध है कि हारित ऋषि की कृपा से बापा ने मानसेरी को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया था। टांड को यही राजा मानक विक्रम संवत 770 का एक शिलालेख मिला था, जो सिद्ध करता है कि बापा और मानमोरी के समय में विशेष अंतर नहीं है। सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी, उनका नाम बप्पा रावल था। बप्पा रावल गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार कालभोज था। वे सन 713 में पैदा हुए थे और 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया था और चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी का एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं को उनके प्रतिनिधि के रूप में मानकर शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही राजवंश में उत्पन्न हुए थे।
उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर भी देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी और कई बार पराजित हुआ था। अरबों का आक्रमण। यह अनुमान है कि बप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि अरबों में सफल युद्ध करने के कारण हुई थी। सन 712 ईस्वी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु को जीता। अरबों ने उसके बाद चारों ओर धावे करने शुरू कर दिए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेल वंश और गुज्जरों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गई। राजस्थान के कुछ महान व्यक्ति, जिनमें विशेष रूप से प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम प्रसिद्ध हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया था। बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेशों के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए थे। बप्पा ने वह कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बप्पा रावल के सिक्के। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्कों बप्पा रावल का माना है। इस सिक्के का तोल 115 ग्रेन यानी कि 65 रत्ती है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला और नीचे श्री बप्पा लेख है। बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। सिक्के के पीछे की तरफ चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह अंकित हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए हुए एक गौ माता खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ एक बछड़ा भी है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंधित हैं। बप्पा रावल के बारे में निश्चित ही आप इतना कुछ नहीं जानते होंगे। अगर संक्षेप में कहा जाए तो राजा गुहिलादित्य मेवाड़ के मूल संस्थापक थे, जिन्होंने गुहिल वंश की स्थापना 556 ईस्वी में की थी। उनके 8वें उत्तराधिकारी थे राजा कालभोजदित्य। उनका वास्तविक नाम यही था, जो कि गुहादित्य को पालने वाले भट्टनगर ब्राह्मण विजयादित्य के परिवार की पोथी में लिखा है। राजा कालभोजदित्य अपने पूर्वजों की राजधानी नागदा, जो कि अरावली पर्वतमाला के गुहा दुर्ग में स्थित था, वहां से पर्वत दुर्ग यानी कि चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर रावल की उपाधि ग्रहण की और भारत पर अरबी आक्रमण को विफल किया, जिसके कारण उन्हें जनता आदरपूर्वक बप्पा रावल कहने लगी। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय के बाद गुहिलों के अनुज भ्राता शाखा सिसोद ग्राम निवासी राणा हमीर सिंह ने सन 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर महाराणा की उपाधि ग्रहण की, जब से मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंशी कहलाए। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।